हेलो फ्रेंड्स, हिंदखोज डिक्शनरी वोकैबुलरी सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। यहाँ पर हम सीखते हैं वोकैबुलरी, वो भी रूट वर्ड्स के थ्रू। और इसके लिए हमारा जो बेस है वो है वर्ड पावर मेड इजी बुक, जो कि नॉर्मन लुइस के द्वारा लिखी गई है। आज के वीडियो में हम बात करेंगे हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट के बारे में। ये इसका 4th पार्ट है जो कि बुक में सेशन 13 में कवर किया हुआ है। इससे पहले के 3 पार्ट्स में भी हमने साइंस और साइंटिस्ट के बारे में बात की थी। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैंने उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं। इस वीडियो के बाद आप उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। साथ में अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आपको हमारे अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशन इमीडिएटली मिलेंगे। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं रूट वर्ड के बारे में, जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है टू लव। तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं और जानते हैं फिल इन रूट वर्ड से बनने वाले कुछ और वर्ड्स। फिल इन, जिसका मीनिंग होता है टू लव, ये एक ग्रीक रूट वर्ड है और इससे हम आज के वीडियो में इतने सारे वर्ड्स सीखने जा रहे हैं। एक एक करके हम इन्हें डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं फिलैंथ्रोपी के बारे में। फिलैंथ्रोपी, ये फिलैंथ्रोपी एक नाउन है और इसमें 2 रूट वर्ड्स हैं। पहला तो है फिलिन, जिसका मीनिंग होता है टू लव, और दूसरा है एंथ्रोपोज। एंथ्रोपोज भी एक ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है मैनकाइंड। सो फिलैंथ्रोपी क्या हुआ? लव टू मैनकाइंड, मनुष्य जाति के प्रति प्रेम। इसका जो डेफिनेशन है वो इस तरह से होगा, द प्रैक्टिस ऑफ हेल्पिंग द पुअर एंड दोज इन नीड स्पेशली बाय गिविंग मनी। किसी ज़रूरतमंद को पैसे के द्वारा हेल्प करना, ये कहलाता है फिलैंथ्रोपी। और फिलैंथ्रोपिस्ट कौन होता है? फिलैंथ्रोपिस्ट होता है ऐसा पर्सन जो गरीब लोगों, गरीब हैं उनकी हेल्प करे, जो ज़रूरतमंद हैं, नीडी हैं, जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करे, स्पेशली बाय गिविंग मनी, पैसे देकर उनकी हेल्प करे, तो उसे हम बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। यहाँ पर ध्यान दीजिए, IST सफिक्स लगा हुआ है। IST सफिक्स जिस भी वर्ड के पीछे लगता है इसका मतलब होता है कि वो किसी पर्सन को डिनोट कर रहा है। ये एक नाउन वर्ड क्रिएट करता है। इसके कुछ एग्जाम्पल आप देखिए फिलैंथ्रोपिस्ट के, जैसे नीता अंबानी हैं, बिल गेट्स हैं, इन सब के फाउंडेशन हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट हैं। उसमें वो ज़रूरतमंद लोगों की हेल्प करते हैं, पैसे देते हैं, उनके काम में हेल्प करते हैं। तो अगर आप इनके एग्जाम्पल्स याद रखें तो आपको फिलैंथ्रोपिस्ट और फिलैंथ्रोपी दोनों ही वर्ड्स के मीनिंग ईजिली याद रहेंगे। इसके सिनोनिम्स हैं ऑल्ट्रुइस्ट, बेनिफैक्टर, कंट्रीब्यूटर, ह्यूमैनिटेरियन। और फिलैंथ्रोपिक इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। फिलैंथ्रोपिक को हिंदी में क्या बोलेंगे? परोपकारी। इसी तरह से फिलैंथ्रोपी को हिंदी में बोलते हैं परोपकार। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फिलोलॉजी। फिलोलॉजी में फिलिन हमारा रूट वर्ड है, जिसका मीनिंग होता है टू लव, एंड लोगोज या लॉजी, इसका मीनिंग होता है साइंस। पीछे पहले के वीडियोस में हमने इसके बारे में बहुत स्टडी किया है कि अगर किसी भी वर्ड में लॉजी सफिक्स लगा हुआ है तो उसका मतलब होता है स्टडी। यहाँ पर लोगोज जो रूट सफिक्स है उसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है वर्ड्स या स्पीच। तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या हुआ फिलॉलॉजी का? फिलॉलॉजी का मीनिंग हुआ लव ऑफ वर्ड्स। लव ऑफ वर्ड्स, दैट मीन्स शब्दों से प्यार। फिलॉलॉजी का मीनिंग होता है शब्दों से प्यार।
इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं, द ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट डील्स विद द स्ट्रक्चर, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड रिलेशनशिप्स ऑफ अ लैंग्वेज और लैंग्वेजेस। हिंदी में जिसे भाषा विज्ञान बोलते हैं। ये नॉलेज की एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर लैंग्वेज की स्टडी की जाती है, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ, उसका स्ट्रक्चर कैसे हुआ, जिसमें ग्रामर वगैरह सब आ जाता है, तो उस स्टडी को बोला जाता है फिलॉलॉजी। एक और आपको इससे मिलता जुलता वर्ड यहाँ पर स्क्रीन पर दिख रहा है, लिंग्विस्टिक्स। लिंग्विस्टिक्स एंड फिलॉलॉजी ये एक्चुअली सेम ही है। लिंग्विस्टिक वर्ड्स कहाँ से आया है? लिंग्विस्टिक वर्ड आया है लिंग्वा। लिंग्वा जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है और उसका मीनिंग होता है टंग और लैंग्वेज। तो लिंग्विस्टिक्स का मीनिंग हुआ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन, जिसे हम भाषा विज्ञान भी बोलते हैं। तो लिंग्विस्टिक्स आपको समझ में आ गया। लिंग्विस्टिक्स एंड फिलॉलॉजी सेम ही हैं। अब हम बात करते हैं फिलॉलॉजिस्ट की। फिलॉलॉजिस्ट या लिंग्विस्ट कौन होता है? एक ऐसा पर्सन जो किसी लैंग्वेज की हिस्ट्री पढ़ता है कि कैसे वो डेवलप हुई, कैसे उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आए, पर ये मेनली उसके लिटरेचर, लैंग्वेज के लिटरेचर के थ्रू वो बताता है। सो a philologist is someone who studies the history of languages, especially by looking closely at literature. उसके लिटरेचर को पढ़कर उसकी लैंग्वेज की हिस्ट्री को बताना या उसके स्ट्रक्चर को बताना, उसके डेवलपमेंट को बताना, ये कौन करता है? फिलोलॉजिस्ट। फिलोलॉजिकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म है। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है फिलेंडर। फिलेंडर एक वर्ब है और ये कहाँ से आया है? फिलिन, टू लव, एंड एंड्रोज। एंड्रोज अगेन एक ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है मेल। तो फिलेंडर क्या हुआ? टू हैव कैजुअल और इलिसिट सेक्स विद अ पर्सन और विद मैनी पीपल स्पेशली। एक से ज़्यादा पर्सन के साथ सेक्स या रिलेशनशिप रखना वो कहलाता है फिलेंडर। ये एक वर्ब है, रिमेंबर। इसे आप नॉर्मली एक मैन के लिए यूज़ करते हैं, किसी आदमी के लिए यूज़ किया जाता है जो सेक्सुअली अपनी स्पाउस के लिए अनफेथफुल होता है। ठीक है, टू बी सेक्सुअली अनफेथफुल टू वंस स्पाउस। चूँकि ये वर्ब है इसीलिए किसी स्पाउस के प्रति अनफेथफुल होना वो कहलाता है फिलेंडर। और फिलेंडरर कौन होता है? ये नाउन है। ER जो है वो नाउन के लिए यूज़ किया जाता है सफिक्स। ये होता है अ मैन हु एंजॉयज हैविंग सेक्स विद अ लॉट ऑफ डिफरेंट विमेन विदाउट बिकमिंग इमोशनली इन्वॉल्व विद एनी ऑफ देम। एक से अधिक स्त्रियों के साथ रिलेशनशिप में रहना, उनके साथ इमोशनली अटैच ना होना पर उनके साथ फिजिकल रिलेशनशिप रखना, ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं फिलेंडरर। क्लियर हो गया ये वर्ड? अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड की तरफ जो है फिलॉसफी। फिलॉसफी नाउन है और ये वर्ड कहाँ से आया है? ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, फिलॉसफी। हमने फिलॉसफी में ग्रेजुएशन की है, तो फिलॉसफी वर्ड कहाँ से आया है? ये आया है फिलिन, जिसका मीनिंग होता है टू लव, और सोफोस, सोफोस जिसका मीनिंग होता है वाइज या विजडम। अगेन ये एक ग्रीक रूट वर्ड है। क्लियर? सो फिलिन प्लस सोफोस क्या बना? द लव ऑफ विजडम। द स्टडी ऑफ आइडियाज एंड बिलीव्स अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ, वो कहलाता है फिलॉसफी। जीवन के अर्थ या जो बिलीव्स होते हैं उनसे रिलेटेड जो विचार होते हैं उनका अध्ययन, उनकी स्टडी, उसे कहा जाता है फिलॉसफी। हिंदी में इसे बोलते हैं दर्शन शास्त्र। फिलोसोफर कौन हुआ? फिलोसोफर हुआ अ पर्सन हु इज एन एक्सपर्ट इन फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ नॉलेज एंड रियलिटी। जीवन का मीनिंग, जो लाइफ का मीनिंग है उसको समझना या
उसके नैतिक व्यवहार के नियमों को किस तरह से निर्धारित किया जाए, इसके बारे में जानने वाला व्यक्ति, उसे हम बोलते हैं फिलोसोफर। यहाँ पर मैंने कुछ आपको एग्जाम्पल्स लिखे हैं। सोक्रेट्स, प्लेटो, एरिस्टोटल, ये फिलोसोफर्स थे, ग्रेट फिलोसोफर्स थे। इन्होंने क्या किया था, जो एग्जिस्टिंग बिलीफ्स थी उनके ऊपर क्वेश्चन किया कि भाई हमारे ये लाइफ जीने का तरीका हमारा ऐसा क्यों है, हम इस बिलीफ को क्यों फॉलो करें। तो उन्होंने ये सब चीज़ें जानने की कोशिश की, इसलिए उनका रिज़ल्ट आपको पता है कि उनके साथ क्या हुआ था। ये सभी फिलोसोफर्स हैं जो लाइफ के बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहें, उन्हें बोलते हैं फिलोसोफर। जीवन के अर्थ के संबंध में जितने भी बिलीव्स हैं, जितने भी थिंकिंग्स हैं, उनको डेवलप करने वाले व्यक्ति को फिलोसोफर कहा जाता है, दार्शनिक व्यक्ति। क्लियर हो गया ये वर्ड, फिलोसफी, फिलोसोफर। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फिलाडेल्फिया। फिलाडेल्फिया, ये वर्ड कहाँ से आया? फिलाडेल्फिया आया है फिलिन, टू लव, एंड एडेल्फोस, जिसका मीनिंग होता है ब्रदर या ब्रदरली। क्लियर? ये अगेन एडेल्फोस ग्रीक रूट वर्ड है। अब ब्रदरली लव, ये मीनिंग हुआ फिलाडेल्फिया का। पर आज के समय में फिलाडेल्फिया एक सिटी का नाम है जो कि यूएस में है। यूएस का जो स्टेट है पेनिसिल्वेनिया, वहाँ पर एक सिटी है फिलाडेल्फिया। उसका नाम अगर हम देखें कि कहाँ से आया है, वो आया है फिलिन प्लस एडेल्फोस। तो फिलाडेल्फिया का मतलब क्या हुआ? ब्रदरली लव। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फिलहार्मोनिक। फिलहार्मोनिक में अगेन 2 रूट वर्ड्स हैं। पहला तो है फिलिन, इसका मीनिंग है टू लव, और दूसरा है हार्मोनिकोस। हार्मोनिकोस अगेन ग्रीक रूट वर्ड है और इसका मीनिंग होता है हार्मनी, सौहार्द, जिसे हिंदी में बोला जाता है। सो फिलिन हार्मोनिक का मतलब हुआ डिवोटेड टू म्यूजिक। ये एक एडजेक्टिव वर्ड है, एडजेक्टिव विशेषण है जिसका मीनिंग हुआ डिवोटेड टू म्यूजिक। ये एक ऐसे व्यक्ति के लिए यूज़ किया जाता है जो संगीत से, म्यूजिक से प्यार करे, संगीत प्रेमी जिसे हिंदी में हम बोलते हैं। ये नॉर्मली ऑर्केस्ट्रा के लिए यूज़ किया जाता है। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड है, वो है एफ्रोडिजियाक। एफ्रोडिजियाक नाउन और एडजेक्टिव दोनों ही तरह से यूज़ किया जाता है। पहले हम देख लेते हैं कि एफ्रोडिजियाक है क्या। एफ्रोडिजियाक, अ सब्सटेंस दैट इंक्रीजेस सेक्सुअल डिज़ायर, सेक्सुअल प्लेजर और सेक्सुअल बिहेवियर। ये एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जो किसी पर्सन में सेक्सुअल डिज़ायर, प्लेजर या बिहेवियर को इंक्रीज करता है, उसे बढ़ा देता है। तो ऐसे पदार्थ को, ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं एफ्रोडिजियाक। अब ये वर्ड आया कहाँ से? एफ्रोडिजियाक वर्ड आया है एफ्रोडिजियोस से। एफ्रोडिजियोस का मतलब क्या हुआ? एफ्रोडिजियोस का मतलब है रिलेटिंग टू एफ्रोडाइट। अब क्वेश्चन है, एफ्रोडाइट कौन है? एफ्रोडाइट ग्रीक गॉडेस है लव एंड ब्यूटी की। क्लियर? तो एफ्रोडिजियाक वर्ड जो आया है वो आया है एफ्रोडिजियाक से, जो कि अगेन डिराइव हुआ है एफ्रोडिजियोस से। क्लियर हो गया? एफ्रोडिजियाकल इसका एडजेक्टिव फॉर्म हो सकता है। ठीक है, एफ्रोडिजियाक खुद भी एक एडजेक्टिव है, और अगर इसका एडजेक्टिव दूसरा देखें, अगर एग्जाम में ये वर्ड आता है तो आप इसे भी चूज़ कर सकते हैं, एफ्रोडिजियाकल। मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है फिल्टर। अब यहाँ पर RE या फिर ER दोनों ही स्पेलिंग सही है। फिल्टर क्या है? अ ड्रिंक supposed to arouse love and desire for a particular person in the drinker, a love potion।
अलग पोर्शन आपने जो वर्ड है वो सुना होगा हैरी पॉटर मूवी में। तो फिल्टर क्या है? एक ऐसा ड्रिंक है जो कि लव या डिज़ायर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए अराउज करता है, बढ़ाता है, तो उसे हम बोलते हैं फिल्टर। क्लियर? इसे हम ड्रग या चार्म कुछ भी बोला जा सकता है, जिसमें एक ऐसी पावर होती है जो कि आपके सेक्सुअल पैशन को अराउज करे, उसको बहुत बढ़ा दे, तो उस ड्रिंक को बोलेंगे फिल्टर। क्लियर? मूव करते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो है बिब्लियोफाइल। बिब्लियोफाइल में हमें एक नया रूट वर्ड मिलता है, बिब्लियन, जिसका मीनिंग होता है बुक। अगेन ये एक ग्रीक रूट वर्ड है और फिलिन का मीनिंग आपको पता ही है, टू लव। तो बिब्लियोफाइल कौन हुआ? द लवर ऑफ बुक्स। द लवर ऑफ बुक्स। यहाँ पर आप एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये एक ऐसा पर्सन है जिसे बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है। वो उसकी बाइंडिंग, उसकी टाइपोग्राफी, उसके इलस्ट्रेशंस को एडमायर करता है, उसको देखता है, उसके बारे में बात करता है। ये एक ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि बुक पढ़ने में इंटरेस्टेड है, ठीक है? तो उसे बुक पढ़ना अच्छा लगता है, पर उससे ज़्यादा उसे क्या अच्छा लगता है? उसके इलस्ट्रेशंस, उसकी टाइपोग्राफी, उसके जो बाइंडिंग है, उसका आउटर कवर है, इन सब के बारे में जानना उसे ज़्यादा पसंद है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि बिब्लियोफाइल कौन होता है? द लवर ऑफ बुक्स, एक ऐसा पर्सन जिसे बुक्स कलेक्ट करना अच्छा लगता है, ठीक है? यहाँ पर वो उन सभी चीज़ों को एडमायर करता है जो बुक्स में होती है, इंक्लूडिंग उसकी कवर, उसके इलस्ट्रेशन, उसमें जो पिक्चर्स हैं, उन सभी को। अब यहाँ पर एक और वर्ड है एंग्लोफाइल। एंग्लोफाइल कहाँ से आया है? एंग्लस। एंग्लस एक लैटिन रूट वर्ड है। एंग्लस लैटिन रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है इंग्लिश, और फिलिन का मतलब आपको पता है, टू लव। सो एंग्लोफाइल का मीनिंग क्या हुआ? अ पर्सन हु इज़ नॉट इंग्लिश। रिमेंबर, हु इज़ नॉट इंग्लिश बट इज़ इंटरेस्टेड इन, लाइक्स और सपोर्ट्स इंग्लैंड और द यूके। एंग्लोफाइल एक ऐसा पर्सन है जो ब्रिटेन में पैदा नहीं हुआ है, उससे कोई रिलेशन नहीं है उसका, इंग्लिश मैन नहीं कहेंगे उसे, पर फिर भी वो इंग्लिश को एडमायर करता है, इंग्लिश लैंग्वेज में इंटरेस्टेड है, इंग्लैंड के कस्टम्स में इंटरेस्टेड है, या हर तरह से इंग्लैंड या ग्रेट ब्रिटेन को, यूके को सपोर्ट करता है। तो ऐसे पर्सन को हम कहेंगे एंग्लोफाइल। अब यहाँ पर आज का वीडियो हमारा एंड होता है। आज के वीडियो में हमने जाना फिलिन, जो कि एक ग्रीक रूट वर्ड है, उससे रिलेटेड वर्ड्स, जिसका फिलिन का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है टू लव। हमारा नेक्स्ट वीडियो, इसका लास्ट वीडियो होगा, हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट का, और उसमें हम सोशियस, जो कि एक लैटिन रूट वर्ड है और जिसका मीनिंग होता है कंपेनियन और पार्टनर, इसके बारे में बात करेंगे। रिमेंबर, ये हाउ टू टॉक अबाउट साइंस एंड साइंटिस्ट इसका लास्ट पार्ट होगा। सो स्टे कनेक्टेड, वीडियोस को देखते रहिए। आप पहले के वीडियोस को भी देखिए, आज के वीडियोस में जो वर्ड्स दिए हैं उन्हें भी रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। टिल देन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।